स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा बिहार बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में डिफरेंशिएशन टॉपिक से पूछा हुआ 2011 से 2021 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो डिफरेंशिएशन दिया हुआ है e टू दी पावर x टू दी पावर 3। इसमें हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल अगर अप्लाई करें तो डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x टू दी पावर 3 का x टू दी पावर 3 के रेस्पेक्ट में और फर्दर x टू दी पावर 3 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम वही होता है और x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। सो 3x स्क्वायर e टू दी पावर x टू दी पावर 3 इसका राइट आंसर होगा, यानी डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। डिफरेंशिएशन दिया गया y बराबर log 3 टू दी पावर x, जिसे log के प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं x log 3। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो x का डिफरेंशिएशन 1 और log 3 कांस्टेंट। सो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहां पर डिफरेंशिएशन करना है 1 बटा साइन का, और 1 बाई साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक इनटू कॉट, और e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। सो इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर होगा। नेक्स्ट साइन 2x का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन पहले हम 2x के रेस्पेक्ट में करेंगे और फिर 2x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में चेन रूल के हेल्प से। सो इस तरीके से साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। सो 2 cos 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलर क्वेश्चन tan kx, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर kx एंड kx का डिफरेंशिएशन k। सो k sec स्क्वायर kx इसका राइट आंसर, यानी डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से वैसा ही चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन, log का डिफरेंशिएशन पहले रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब log का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट एक्स, यानी log का डिफरेंशिएशन 1 बाई समथिंग, सो 1 बाई रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स। सो ये 1 बाई 2x, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पर डबल डिफरेंशिएशन करना है हमारा साइन 2x का, तो पहले सिंगल डिफरेंशिएशन अगर करें तो साइन का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x, और फिर से अगर हम लोग 2 cos 2x का डिफरेंशिएशन करें तो 2 बाहर, और cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x, और इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी माइनस 2 साइन 2x, यानी cos का डिफरेंशिएशन साइन और 2x का फिर से 2, और पहले से जो 2 था सो माइनस 4 साइन 2x इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा। दी पावर x माइनस a का डिफरेंशिएशन, तो e टू दी पावर x माइनस a को पहले x माइनस a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर x माइनस a का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। सो e टू दी पावर x माइनस a एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 और एक चूंकि कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। सो e का पावर x माइनस a, यही इसका राइट आंसर होगा, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन d टू दी पावर 3 x टू दी पावर 4 dx3 का डिफरेंशिएशन अगर करें तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव परफॉर्म करें तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4x का पावर 3, फिर से d2x4 बाई अगर dx स्क्वायर अगर परफॉर्म करें तो इसका डिफरेंशिएशन यानी कि dy बाई dx ऑफ 4x टू दी पावर 3। सो इसका टर्म हो जाएगा 12x स्क्वायर, और फिर से अगर इसे डिफरेंशिएट अगर करें, फिर से अगर इसे डिफरेंशिएट करें अगर इसको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो फिर से इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी dy बाई dx ऑफ 12x स्क्वायर। सो इस तरीके से 24x, और यही इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट फिर से डिफरेंशिएशन करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर ax प्लस 1 का,
जिसका रेस्पेक्ट हम लोग रखेंगे, जिस पर पावर रूट यानी रूट जो पावर है उसके रेस्पेक्ट में, और इसे बैलेंस करेंगे फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 के रेस्पेक्ट में, और इसे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ax का डिफरेंशिएशन a और 1 का डिफरेंशिएशन 0, सो 2x प्लस a बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और यही इसका राइट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। e टू दी पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2e टू दी पावर 2x, और पहले से ये 2 है, सो इस 2 को वो बना देगा 4, यानी 4e टू दी पावर 2x, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहां पर टर्म को अगर देखें तो लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें, इसको लिख सकते हैं n log x y बराबर, सो इसका dy बाई dx अगर परफॉर्म करेंगे तो n कांस्टेंट रेस्ट में और log का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, सो n बाई x, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। से tan x स्क्वायर, तो tan x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर के रेस्पेक्ट में और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, जिसमें tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से डिफरेंशिएशन कॉट रूट अंडर कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का अंडर रूट का डिफरेंशिएशन पहले कॉट एक्स के रेस्पेक्ट में, यानी वही चेन रूल, और कॉट एक्स को फिर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स अंडर रूट 2 कॉट एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से यहां पर इनवर्स टर्म दिया और इसका फॉर्मूला होता है आपका 3 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो यहां पर 3 रहने के कारण ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। साइन रूट एक्स, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सो कॉस रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली 2 tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 चूंकि मल्टीप्लाइड था इसमें, सो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। यहां पर लिमिट का इस्तेमाल करवाया, हम लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a, जो कि फॉर्मूला होता है n(a(n-1), चूंकि यहां पर पावर और ये a दोनों ही कांस्टेंट, सो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर करें यानी dy बाई dx करें इस पूरे से टर्म को, यानी n(a)(n-1) का, और कांस्टेंट के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, और जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, अब यहां पर ये एक्स के जगह रूट एक्स है, जिसका टर्म जो होगा वो π/2, और फिर π/2 का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो π/2 एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, सो राइट आंसर इसका बी है। फिर से एक लिमिट का टर्म, अब लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x, अब यहां पर x के जगह अगर 0 पुट करें तो cos 3 इंटू 0 यानी 0। क्वेश्चन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 1/2 रूट एक्स, सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन। 5 टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं a टू दी पावर x log a, सो यहां पर बेस इसका e रहेगा, अब a के जगह यहां 5 है, सो 5 का पावर x log 5, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन। साइन 4x का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos और 4x का 4, सो 4 cos 4x, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। e टू दी पावर cos x को पहले हम लोग cos x के रेस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे, इसके बाद
cos x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। अब एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एज इट इज और cos का माइनस साइन x, सो e टू दी पावर cos x माइनस साइन x इसका राइट आंसर, यानी राइट आंसर इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट टेन एक्स, तो अंडर रूट टेन एक्स को टेन एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। सो अंडर रूट टेन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सो सेक स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट टेन एक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट फॉर्मूला। कॉट इनवर्स एक्स फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ दिया गया log cos e टू दी पावर x, तो सबसे पहले हम इसे cos e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर cos e टू दी पावर x को e टू दी पावर x के रेस्पेक्ट में और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो इसका टर्म हमारा आएगा 1/1 cos e टू दी पावर x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन e टू दी पावर x और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x। अब साइन बटा cos यानी tan, यानी माइनस e टू दी पावर x tan e टू दी पावर x इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है इस कर्व का एट x बराबर 0। तो सबसे पहले हम dy बाई dx परफॉर्म करें, तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x और 3 sin x का डिफरेंशिएशन होता है 3 cos x। अब एट x बराबर अगर 0 अगर फाइंड करें, एट x बराबर 0 dy बाई dx का वैल्यू जो होगा एट x बराबर 0, जो कि हमारा 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0 और cos 0 का वैल्यू 1, सो इसका रिजल्ट हमारा 3 हो जाएगा, इसका रिजल्ट 3 के बराबर। अब नेक्स्ट, अब हमें यहां पूछा गया नॉर्मल का स्लोप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस dx बटा dy एट दैट पॉइंट एट x बराबर 0 यहां पर दिया हुआ है, सो ये माइनस और dx बाई dy और हमने यहां निकाल रखा है dy बाई dx, सो -1/3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन कि द लाइन y बराबर x प्लस 1 इज द टेंजेंट टू द कर्व दिस। तो कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 4x, इसको अगर दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू अगर x किया जाए, तो यहां से मेरा टर्म आएगा 2y dy बाई dx और इधर का टर्म 4, सो dy बाई dx जो हुआ वो यहां पर हमारा आ गया 2/y, जो कि हमारा ये स्लोप निकला कर्व के रेस्पेक्ट में। अब लाइन को अगर देखें तो लाइन का इक्वेशन है y बराबर x प्लस 1, जो कि टेंजेंट है, और इस टेंजेंट का स्लोप यहां दिख रहा होगा कि x के साथ मल्टीप्लाइड 1 है, सो स्लोप जो इसका हुआ वो 1 के बराबर, और स्लोप हम लोग y और x के टर्म में निकाले हुए हैं 2/y, सो यहां से y का वैल्यू मेरा 2 के बराबर। अब y अगर 2 है तो y के वैल्यू को पुट करके हम x के वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम x के वैल्यू को निकालें, यानी कर्व में अगर पुट करें उसको, तो अब हम लोग लिखेंगे कि y स्क्वायर बराबर चूंकि 4x, सो y जो है वो 2 के बराबर, सो 2 का स्क्वायर बराबर 4x, सो x का वैल्यू यहां पर 1 आया। तो इस तरीके से पॉइंट जो मेरा होगा वो पॉइंट मेरा 1,2 होगा, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द कर्व विथ रेस्पेक्ट टू, यहां कर्व नहीं होगा सर्किल होगा, सर्कल, तो सर्किल का एरिया हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन कर ले, चूंकि रेडियस पर डिपेंड करता है तो आर के रेस्पेक्ट में, तो ये 2πr, जहां पर आर बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सो डीए बाई डी आर एट अगर निकालें हम लोग 6 पर,
तो एट r बराबर 6, सो 2 पाई इंटू 6, सो इसका टर्म जो होगा वो हमारा 12 पाई हो जाएगा। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 10x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला सेक स्क्वायर x यानी ऑप्शन नंबर ए। log x का डिफरेंशिएशन 1/x यानी ऑप्शन नंबर ए, ये भी फिर से डायरेक्ट फॉर्मूला। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ऑप्शन नंबर ए होगा। साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले साइन के रेस्पेक्ट में और फिर साइन का डिफरेंशिएशन हम परफॉर्म करेंगे x के रेस्पेक्ट में। सो इसका हो जाएगा 2 sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चन, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है इस कर्व का और यहाँ फंक्शन जो दिया हुआ है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो सबसे पहले हम dx बटा dt निकाल लें, चूंकि t पर डिपेंड कर रहा है। तो ये टर्म 2t प्लस 3 एंड आपका नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है dy बाई dt अगर परफॉर्म करें तो dy बाई dt हो जाएगा यहाँ पर 4t माइनस 2, डिफरेंशिएशन किए t के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर दे रखा है कि वो 2, -1 पर उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। तो यहां से अगर हम dy बाई dx निकालें तो dy बाई dx मतलब dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। सो 4t माइनस 2 बाई 2t प्लस 3। अब हम इसका स्लोप तब निकाल पाएंगे जब हमारा टर्म हमारा t में दिया रहता, लेकिन यहाँ पर ये x और y के टर्म में है। तो हम लोग x और y के वैल्यू को पुट करके, यानी कि x का वैल्यू चूंकि 2 के बराबर पॉइंट का और x जो लिखा हुआ है वो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 बराबर 2। सो यहां से अगर देखें तो t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 बराबर 0, जिसे हम लोग लिख सकते हैं इसको t प्लस 5 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से t का वैल्यू जो मेरा आएगा वो -5 आएगा और 2 आएगा। अब अगर एट अगर t बराबर अगर हम -5 पुट करें तो यहां पर मेरा स्लोप dy बाई dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यही स्लोप है मेरा। तो यहां पर t बराबर -5 पुट करेंगे तो -20 -2 डिवाइडेड बाई -10 प्लस 3। सो यहां पर हो जाएगा -22 बाई -7, सो 22 बाई 7। लेकिन ये कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो इसका मतलब एट t बराबर 2 पुट किया जाए तो यहां पर अगर हम स्लोप को देखें तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू टी, यानी कहने का मतलब 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी, यानी कहने का मतलब 4 और प्लस 3। सो इसका 6 बाई 7 और इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर इतना, यानी यहां पर y दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू log x बाई एक्स। तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट कर लें तो dy बाई dx अगर करेंगे तो यहां पर u बाई v रूल, यानी x को रेस्ट में रखेंगे log x का डिफरेंशिएशन माइनस इस बार x को डिफरेंशिएट करेंगे और log x को रेस्ट में रखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और बाई v स्क्वायर, सो x स्क्वायर, ये दोनों फर्दर कैंसिल। सो 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारा निकला डेरिवेटिव इसका। अब मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए dy बाई dx 0 के बराबर होगा और dy बाई dx हम लोग निकाल रखे हैं 1 माइनस लॉग एक्स बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 1 माइनस लॉग एक्स बराबर 0। सो यहां से log x का वैल्यू आ गया 1 और 1 को हम लिख सकते हैं log e। सो x का वैल्यू जो हुआ वो x का वैल्यू e के बराबर। अब हमें चेक करना होगा कि इस पर ये मैक्सिमम है कि नहीं, तो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर देखें d2y बाई dx स्क्वायर, तो यहां पर d2y बाई dx स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेस्ट में 1 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो 1 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स और माइनस इस बार अगर 1 माइनस लॉग एक्स को रेस्ट में रखें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और बाई एक्स का पावर 4। अब एट x बराबर अगर e देखें
तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये x और x कैंसिल, सो ये टर्म हो जाएगा माइनस ई, माइनस इसमें e का वैल्यू पुट करेंगे तो log e का वैल्यू 1 जो इस 1 से कैंसिल होगा, सो इसका पूरा टर्म 0 डिवाइडेड बाई e का पावर 4, सो माइनस 1 बाई e का पावर 3 जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब कि एट x बराबर e ही मेरा फंक्शन जो y है वही मैक्सिमम होगा, y इज मैक्सिमम, सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगेन एक क्वेश्चन दे रखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 का पावर x बाई डिफरेंशिएशन ऑफ 3 का पावर x। अब चूंकि दोनों के लिए रेस्पेक्ट x होना चाहिए तो मैं दोनों का dx से डिवाइड किया। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2 का पावर x log 2 और डिनोमिनेटर का टर्म जो होगा वो 3 का पावर x log 3, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 का होल पावर x, और इस log के प्रॉपर्टी के कारण इसे हम लोग लिख सकते हैं log 3 2, सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर y बराबर दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं फर्दर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस वैल्यू के कारण इसको लिखा जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका फर्दर अगर ब्रैकेट ब्रेक करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई और प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x, जहां पर x के जगह अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जिसका टर्म होता है पाई बाई 2, और नेक्स्ट माइनस पाई। अब चूंकि ये दोनों ही कांस्टेंट है तो माइनस पाई बाई 2 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं 0 के बराबर, सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी हो। क्वेश्चन दे रखा है और डी बाई डी एक्स चाहिए, सो एक्स स्क्वायर वाई का पावर 3 और x प्लस वाई का पावर 5, दोनों तरफ अगर log अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा log x स्क्वायर वाई 3 और इधर का टर्म हो जाएगा log x प्लस वाई का पावर 5। log के प्रॉपर्टी के अनुसार ये 2 log x और ये 3 log y बराबर 5 log x प्लस वाई। फर्दर दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा 2 बाई एक्स, ये हमारा 3 बाई वाई डी बाई डी एक्स, और इधर का टर्म 5 बाई एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन फिर 1 प्लस डी बाई डी एक्स। फर्दर अगर इसे ब्रैकेट ब्रेक करें राइट हैंड साइड में तो 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई डी बाई डी एक्स, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज, और डी बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर 5 बाई एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स के टर्म को हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए तो 3 बाई वाई और 5 बाई एक्स प्लस वाई, और दोनों के साथ कॉमन है मेरा डी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड हो जाएगा 5 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 2 बाई एक्स। अब अगर दोनों तरफ अगर सॉल्व करें तो एलसीएम होगा y इंटू एक्स प्लस वाई, और ये टर्म 3x प्लस 3y माइनस 5y इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस वाई, जहां x प्लस वाई और x प्लस वाई कैंसिल, न्यूमरेटर को अगर देखें तो 3x माइनस 2y और इधर से भी हो जाएगा ये 3x माइनस 2y, सो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल, सो फाइनली यहां पर डी बाई डी एक्स जो ऑब्टेन्ड हुआ वो y बटा x, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन पहले sec x प्लस tan x के रेस्पेक्ट में और फिर sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, यानी चेन रूल। अब log का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि sec x प्लस tan x यानी 1 बाई एक्स, और जहां पर x के जगह sec x प्लस tan x था, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x,
और tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब इन दोनों टर्म से अगर हम sec x को अगर कॉमन लें तो sec x प्लस tan x, और इधर अगर sec x को अगर कॉमन लिया जाए तो फिर से ये आ जाएगा tan x प्लस sec x। अब ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल, सो sec x, और यही इसका क्या है, राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जिसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इससे पहले इसका स्लोप फाइंड आउट कर लें। स्लोप अगर फाइंड आउट करेंगे यानी दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करें तो 2x प्लस 2y dy बाई dx बराबर 0, जहां से हमारा dy बाई dx जो होगा वो हमारा माइनस x बटा y आया। अब अगर हम अपने मन से पॉइंट को मान लें x1 y1 जैसा कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो स्लोप जो मेरा होगा, स्लोप एट x1 y1 जो कि हमारा आ जाएगा माइनस x1 बटा y1। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 बराबर स्लोप माइनस x1 बटा y1, और ये x माइनस x1। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो y y1 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये माइनस x x1 और प्लस x1 का स्क्वायर। फर्दर अगर इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं तो x x y1 y y1 बराबर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। अब चूंकि ये मेरा माना हुआ पॉइंट लाई करता है इसी कर्व पर, और रियली में इसको ये सेटिस्फाई भी कर रहा है, सो अगर x1 y1 अगर पुट कर दें इसके x और y के जगह तो हमारा फिर से यही टर्म आएगा और उसका वैल्यू a स्क्वायर के बराबर है। सो x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 बराबर a स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। से डिफरेंशिएशन साइन लॉग x का, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस यानी कॉस लॉग x, और लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, सो कॉस लॉग x बाई इंटू 1 बाई x, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, डायरेक्ट फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। x टू दी पावर 3 का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x, सो 3 इंटू 2x बराबर 6x, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कॉस लॉग x, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और लॉग x का 1 बटा x, सो माइनस साइन लॉग x बाई x, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x जो कि बराबर होता है पाई बाई 2 के, और पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन जो कि कांस्टेंट है, सो इसका डिफरेंशिएशन 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉस इनवर्स x डायरेक्ट फॉर्मूला, और उसका फॉर्मूला होता है -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। tan स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन, तो tan स्क्वायर का पहले 2 tan x और फिर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। साइन x का पावर 3, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos चेन रूल के अनुसार, और x का पावर 3 का 3x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर cos x क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है।